नमस्कार। आज हम लेसन प्लान यानी पाठ योजना को देखेंगे। आज का हमारा विषय है होम साइंस गृह विज्ञान, जबकि हमारा टॉपिक है रोग और उनसे बचाव। तो ये सारा लेसन प्लान रोग और उनसे बचाव टॉपिक पर बनाया गया है। बाकी के लेसन प्लान को आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो जब भी लेसन प्लान बनाना स्टार्ट करते हैं, अपने रजिस्टर के बाएं पेज से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आपको पढ़ाने के लिए जाना है। फिर उसके बाद अपना नाम लिखिएगा। फिर आपकी क्रमांक क्या है, रोल नंबर क्या है, वो चीज़ लिखेंगे। फिर विषय आपका हो जाएगा गृह विज्ञान, जबकि प्रकरण यानी टॉपिक हो जाएगा रोग और उनसे बचाव। और ये किस क्लास के लिए है, तो 7th क्लास के लिए। और कितनी अवधि आपको पढ़ाना है, कितना समय तक, तो आपका हो जाएगा 40 मिनट। किस घंटे में पढ़ाना है तो आप अपने अनुसार लिखेंगे। यहाँ पे डेट क्या है और आपका सत्र कौन सा चल रहा है, वो चीज़ यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपका आता है समान उद्देश्य, जो कि विषय से संबंधित होता है। और समान उद्देश्य के बाद आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि हमारा प्रकरण से संबंधित होता है। तो समान उद्देश्य में हम 4-5 पॉइंट देखेंगे। जैसे कि पहला नंबर है छात्रों में गृह विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा, छात्रों में रचनात्मक विधि का विकास करना। तीसरा, छात्रों में मानसिक शक्तियों का विकास करना। चौथा, छात्रों में घरेलू कार्यों के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और पांचवा, छात्रों को गृह विज्ञान का दैनिक जीवन में महत्व बताना। उसके बाद आपका आता है विशिष्ट उद्देश्य, जो कि आपका टॉपिक से संबंधित होगा, प्रकरण से। तो जैसे कि हमारा प्रकरण है रोग और उनसे बचाव, तो इसका भी विशिष्ट उद्देश्य जो है, इसका भी 4-5 पॉइंट होगा। जैसे कि पहला, छात्र रोग के उपचार तथा बचाव के संबंध में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो सकेंगे। तीसरा, छात्र अपने आसपास स्वच्छता रखेंगे तथा लोगों को जागरूक करेंगे। चौथा, छात्र रोग के प्रमुख कारणों का विश्लेषण कर सकेंगे। और पांचवा हो जाएगा छात्र रोग और उनसे बचाव के तरीके का संश्लेषणात्मक अध्ययन कर सकेंगे। उसके बाद अगला पेज आते हैं, दाहिने पेज। यहाँ पर लिखेंगे सहायक शिक्षण सामग्री, यानी कि आप पढ़ाने के दौरान किन सामग्री का प्रयोग करेंगे, उस चीज को लिखेंगे। तो हम देखते हैं कि पढ़ाने के दौरान चौक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, स्यापट, अन्य शिक्षण सहायक सामग्री प्रयोग करते हैं। किस विधि का प्रयोग करेंगे आप, तो व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर विधि। पूर्व ज्ञान में हो जाएगा छात्र रोग और उनसे बचाव के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं। और वर्ग व्यवस्था उसके बाद आता है, तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापक या अध्यापिका है तो अध्यापिका यहाँ पर लिखेंगे अपनी सुविधा के अनुसार वर्ग को व्यवस्थित करेंगे, क्लास को मेंटेनेंस करेंगे। फिर उसके बाद प्रस्तावना आता है, तो यहाँ पर 2 कॉलम बनता है, एक छात्र अध्यापिका कथन और एक छात्र संभावित उत्तर। तो ये प्रश्न की संख्या लगभग 4 या 5 होना चाहिए। और ये प्रश्न और उत्तर दोनों एक दूसरे से संबंधित होते हैं। और लास्ट में हमारा टॉपिक निकल कर आना चाहिए, जिस टॉपिक को हमें पढ़ाना है। तो जैसे कि यहाँ पर छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं और यहाँ पर जो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है वो दूसरे कॉलम में लिखा जाता है, छात्र संभावित उत्तर वाले कॉलम में। तो जैसे कि पहला प्रश्न देखेंगे, छात्र अध्यापिका के द्वारा किया जा रहा है कि जीवित रहने के लिए क्या जरूरी है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है भोजन, वायु, पानी आदि। अब इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है, भोजन से पहले क्या करना चाहिए। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है हाथ धो लेना चाहिए। अब इसी से संबंधित तीसरा प्रश्न है, हाथ क्यों धोते हैं। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है स्वच्छता के लिए। अब इसी से संबंधित चौथा प्रश्न है, स्वच्छता मनुष्य के लिए क्यों जरूरी है। तो इसका उत्तर देते हैं छात्र, व्यक्ति बीमार ना हो इसलिए। अब पांचवा प्रश्न देखेंगे इसी से संबंधित, जैसे कि वहाँ पर बीमार है तो बीमारी प्राय किसका रूप धारण कर लेता है। तो यहाँ पर छात्र उत्तर नहीं दे पाते हैं, इसलिए यहाँ पर समस्यात्मक हो जाता है। और हम देख सकते हैं कि हमारा टॉपिक आ गया, जैसे कि हमारा टॉपिक है रोग। तो यहाँ पर हो जाएगा छात्र अध्यापिका कथन में रोग और उनसे बचाव। और पाठ की उद्घोषणा में हो जाएगा कि आज हम लोग रोग और उनसे बचाव के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। अब उसके बाद अगला पेज आते हैं, यहाँ पर 4 कॉलम बनता है, प्रस्तुतिकरण के नाम से इसको जाना जाता है। एक शिक्षण बिंदु का आता है आपका, यहाँ पर शिक्षण बिंदु होगा
दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता, तीसरा छात्र क्रियाशीलन और चौथा श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में हमारे टॉपिक से संबंधित पॉइंट होगा और छात्र अध्यापिका क्रियाशीलता में उस पॉइंट की व्याख्या रहेगा और छात्र क्रियाशीलन में छात्रों का व्यवहार किस तरह का है, क्लासरूम में किस प्रकार उत्तर दे रहे हैं वो चीज़ रहेगा। और श्यामपट्ट कार्य में मेन पॉइंट को हम लिखेंगे, यानी कि पढ़ाने के दौरान आप जो ब्लैक बोर्ड पर यूज करते हैं, लिखते हैं बच्चों को समझाने के लिए, उसी तरह यहाँ पर भी डालेंगे। तो रोग है, रोग का परिचय क्या है? तो शरीर की विकारग्रस्त अवस्था को रोग कहते हैं। यह शरीर को पूरी तरह से कमजोर बना देती है तथा सही समय पर इलाज ना होने पर व्यक्ति मृत्यु का भी शिकार हो जाता है। प्रायः कुछ रोग पोषक तत्वों के अभाव के कारण हो जाते हैं, तो कुछ रोग बैक्टीरिया या रोग के जीवाणुओं द्वारा पनपते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि रोग के कई प्रकार होते हैं। अब जो व्याख्या दिया गया उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका छात्रों से कि छात्रों ने क्या समझा, क्या बोध प्राप्त किया। इसको बोधात्मक प्रश्न के नाम से जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है, रोग किसे कहते हैं, रोग क्या है? तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है, शरीर में उत्पन्न विकार को ही रोग कहते हैं। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं कि छात्र ध्यानपूर्वक कक्षा में छात्र अध्यापिका द्वारा पढ़ाए जा रहे कथनों को सुनेंगे और श्यामपट्ट कार्य में देख सकते हैं कि शरीर की विकारग्रस्त अवस्था को ही रोग कहते हैं। अब अगला हमारा शिक्षण बिंदु आता है, रोग का प्रकार क्या है। तो आंतरिक स्रोत द्वारा होने वाले रोग जैविक या उपापचयी रोग कहलाता है, जैसे कि हृदयघात, गुर्दे का खराब होना, मधुमेह, कैंसर आदि। बाहरी कारकों द्वारा होने वाले रोग में आता है क्वासियोरकर और मोटापा, स्कर्वी, रतौंधी आदि। कुछ रोग दूषित भोजन, जलवायु और असंतुलित आहार के कारण होते हैं, जैसे कि टाइफाइड दूषित जल पीने के कारण होता है, अतिसार, पेचिश, हैजा आदि आ जाएगा। और असंतुलित आहार के कारण व्यक्ति कमजोर व कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो अब जो यहाँ पर व्याख्या दिया गया उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि दूषित भोजन एवं जल के माध्यम से होने वाले रोगों का नाम बताएं, जिसमें भोजन और जल दोनों से होता है, दूषित भोजन और जल। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है टाइफाइड, पेचिश, हैजा आदि। अब रोग के प्रकार में हम यहाँ पर देख सकते हैं आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत। तो आंतरिक स्रोत में मधुमेह, कैंसर, हृदयघात और बाहरी स्रोत में हो जाएगा मोटापा, स्कर्वी, रतौंधी आदि। अब अगला पेज में आएंगे हम, यहाँ पे दोनों साइड का पेज यूज करेंगे, 4 कॉलम बनेगा। तीसरा शिक्षण बिंदु यहाँ पर हमारा हो जाएगा, रोग फैलने का कारण क्या है, रोग कैसे होता है, इसका कारण क्या है। तो छात्र अध्यापिका के द्वारा व्याख्या दिया जा रहा है इस बिंदु पर कि रोग फैलने के अनेक कारण होते हैं, जैसे दूषित खाद्य पदार्थ का सेवन, गंदगी वातावरण में रहना, कुपोषण व विषाणु व बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक आदि कारण है इसके। कुछ रोग अनुवांशिक कारण से भी हो जाते हैं, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। तो रोग फैलने के कारण दूषित वातावरण तथा पौष्टिक तत्वों का ना मिलना व अन्य जीवाणु विषाणु के संपर्क में आने से व्यक्ति रोग का शिकार हो जाता है। रोग उत्पन्न करने वाले कारकों को रोगजनक कहा जाता है। अब जो व्याख्या दिया गया उसी से संबंधित प्रश्न करती हैं छात्र अध्यापिका कि रोग फैलने के क्या कारण है। तो छात्रों के द्वारा उत्तर आता है, इसका कारण है जीवाणु, विषाणु, वायरस, प्रोटोजोआ, कवक आदि। यहाँ पर ये देख सकते हैं छात्र क्रियाशीलन में कि छात्र श्यामपट्ट में लिखे जा रहे वाक्यों को अपनी कॉपी में लिखेंगे और श्यामपट्ट कार्य में आप देख सकते हैं रोग फैलने के कारण क्या है। तो वही चीज़ है, यहाँ पर हो जाएगा जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, आनुवांशिक कारण आदि से रोग फैलता है और आनुवांशिक कारण में तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। अब यहाँ पर देख सकते हैं चौथा शिक्षण बिंदु, रोग से बचाव के उपाय क्या है। तो इसका व्याख्या दिया जा रहा है छात्र अध्यापिका द्वारा कि रोग से बचाव के अनेक उपाय हैं, जैसे कि पौष्टिक व संतुलित आहार का सेवन करना। अगर व्यक्ति संतुलित आहार लेता है, पौष्टिक युक्त भोजन करता है, तो वह बीमारियों से उसमें लड़ने की क्षमता होती है।
साफ सफाई पर ध्यान देना, यानी कि ताज़ा और साफ सुथरा घर को रखना, ताज़ा भोजन करना, प्रतिदिन व्यायाम करना चाहिए। चौथा, रोग से ग्रसित व्यक्ति को अलग कमरा में रखकर उसका उचित तरीके से देखभाल करना तथा इससे यह फायदा होता है कि एक स्वस्थ व्यक्ति संक्रमित होने से बच सकता है। तो हम देख सकते हैं जन स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देना, शिक्षित करना इस मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, कि इस तरीके से हम स्वस्थ रह सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि छात्र अध्यापिका प्रश्न करती हैं कि रोग से बचाव के 2 उपाय बताइए। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा उत्तर आता है पौष्टिक आहार का सेवन और साफ सफाई पर अधिक ध्यान देना। यहाँ पर छात्र क्रियाशीलन में देख सकते हैं छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और रोग से बचाव के उपाय यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य में है, संतुलित आहार का सेवन करना चाहिए, संक्रमित व्यक्ति को स्वस्थ व्यक्ति से दूर रखना चाहिए, साफ सफाई पर ध्यान रखना चाहिए। अब अगला पेज में आएंगे, यहाँ पर मूल्यांकन करते हैं छात्रों का, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसी से संबंधित प्रश्न किया जाता है और यह देखा जाता है कि छात्रों ने क्या सीखा और क्या समझा है। इससे छात्र अध्यापक या अध्यापिका को पता चलता है कि बच्चों ने कितना अधिगम किया, कितना सीखा। तो ये प्रश्न की संख्या लगभग 4 या 5 होना चाहिए। जैसे कि हमारा प्रश्न है रोग क्या है, दूसरा रोग फैलने का क्या कारण है, तीसरा रोग का नाम बताइए, चौथा दूषित पानी पीने से कौन कौन से रोग होते हैं, पांचवा रोगों से कैसे बचाव किया जा सकता है, जिसका उत्तर छात्र क्लासरूम में ही देते हैं और इससे पता चलता है कि उन्होंने क्या सीखा और क्या समझा है। अब मूल्यांकन प्रश्न के बाद पुनरावृत्ति किया जाता है, यानी कि जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको एक बार दोहरा दिया जाता है ताकि छात्र को अच्छे तरीके से समझ और याद बना रहे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, पहला है शरीर की विकारग्रस्त अवस्था को रोग कहते हैं। दूसरा है शरीर के अंगों या तंत्रों में विकार से अनेक रोग होते हैं, जैसे कि मधुमेह, रक्तचाप आदि। तीसरा, रोग फैलने के अनेक कारण होते हैं, जैसे रोगाणु, जीवाणु, कवक तथा संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना आदि। चौथा है किसी भी रोग होने पर उसका तुरंत उपचार करना चाहिए, तभी वह ठीक हो सकता है। नहीं तो ऐसा हो जाता है, सिचुएशन ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति मृत्यु का भी शिकार हो जाता है। अगर रोग अपना गहरा जमाव बना लिया है शरीर में तो इससे बहुत अधिक नुकसान होने की संभावना रहती है। अब देखते हैं गृह कार्य। तो ये प्रश्न लगभग 2 होना चाहिए और गृह कार्य जो होता है, गृह कार्य का प्रश्न वो थोड़ा सा कठिन होना चाहिए। अगर आप हल्के प्रश्न दे दीजिएगा तो बच्चे क्या करेंगे कि उसको क्लासरूम में ही बना लेंगे। तो ये घर का होमवर्क है, तो ये थोड़ा सा कठिन होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर प्रश्न है कि रोग के बारे में विस्तार पूर्वक बताएं, विस्तार से पूछा गया है। दूसरा, रोग से कैसे बचाव किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा समाप्त होता है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।